हेलो, वी आर लाइव नाउ। मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा आपसे चैनल जीटेक ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज जीटेक एजुकेशन में लाया हूं आपके लिए एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, जिसमें आप सीखेंगे कुछ ऐसे रूल्स जो शायद ही आपने पढ़े हों, शायद ही आपको याद ना रहे हों। तो उन सभी नियमों को आप अच्छी तरह से आज देखें और उन्हें याद कर लें। ये आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। अपनी सेकेंड पार्ट में अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, ये इस वाले आई बटन पे जाके आप जो है वहाँ पे प्रेस करेंगे तो सारे वीडियोस मेरे आ जाएंगे। आप जो है वो सभी वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो हैं। और इसी तरह से शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट 70 रूल्स है इसमें। द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो के लिए तथा 3 या 3 से अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। राम इज़ टालर देन यू। अब इसमें राम है और यू है, दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है टालर। तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया है। और यहाँ पे है आपका दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ आल। यहाँ पे आपका इज़ है तो दैट इज़ ए मिस्टेकन, नहीं है तो आप लगा लीजिए दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ आल। ये सभी आल के बारे में बता रहा है। या 3 से अधिक है तो यहाँ पर लगा है आपका द बेस्ट, तो ये आपका सुपरलेटिव है। तो ये ध्यान रखना है, सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा जो है 3 या 3 से अधिक का प्रयोग करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों के बारे में ही तुलना करते हैं। चलते हैं आगे। आपके बी नंबर है, एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों में तुलना हो तो उस एडजेक्टिव से पहले मोर या लेस का प्रयोग करते हैं और देन के बाद आने वाले एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को ध्यान से देखें, क्या चीज़ है। मोहन इज़ मोर इंटेलिजेंट देन गुड। अब यहाँ पर जो है एक ही व्यक्ति के बारे में बताया गया, मोहन। मोहन कैसा है, इंटेलिजेंट भी है और गुड भी है, तो दोनों के बारे में बताया है। तो यहाँ पर जो है हम इससे पहले आपका लगा देंगे मोर, और दूसरी जो क्वालिटी होगी उससे पहले देन का प्रयोग करके इसको जो हम पॉजिटिव डिग्री में ही रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। सी नंबर है, यदि बहुत से एडजेक्टिव एक ही सेंटेंस में हो, बहुत से एडजेक्टिव की बात कर रहा है, एक से अधिक हो एडजेक्टिव, तो एंड से जोड़कर एक ही डिग्री में रखते हैं। ये ध्यान रखना आपको, कौन सी एक ही डिग्री में रखना है। आईएमपी क्वेश्चन है। ही इज़ द बेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन दिस टाउन। तो यहाँ पर कहा गया है ही जो है वो बेस्ट भी है, वाइजेस्ट भी है, यानी सबसे अच्छा भी है और बहुत होशियार भी है, सबसे बुद्धिमान भी है। इन दिस टाउन, इस शहर का। तो यहाँ पर हम एंड को लगाकर इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, एक ही सेंटेंस में रखेंगे और एक ही डिग्री में रखेंगे। डी नंबर है, ये आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान करके याद कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है आपका एसएससी में हो, टैट में हो, यूपी टैट में और टीजीटी पीजीटी सभी एग्ज़ामों में आता है ये क्वेश्चन। अब क्या है देखते हैं। सीनियर, जूनियर, पेरियर, पोस्टेरियर, सुपीरियर, इन्फेरियर तथा इंटीरियर के बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। अब ये सेंटेंस अगर आ जाता है तो यहाँ पर जो है हम देन नहीं लगाएंगे, इनके बाद क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो जैसे एग्ज़ाम्पल है हमारा, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। शी इज़ सुपीरियर देन आई। तो यहाँ पर जो है हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे।
वह जो है वो मुझसे ज़्यादा सुपीरियर है, उच्च है, तो यहाँ पर हम टू लगाएंगे, देन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। तो इसमें है निम्नलिखित एडजेक्टिव सदा पॉजिटिव डिग्री में ही लगते हैं। जैसे आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट सब रूल्स है कि ये कुछ एडजेक्टिव हैं जो हमेशा पॉजिटिव लगते हैं, ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में नहीं लगते हैं। जैसे आपका होगा एब्सोल्यूट, परफेक्ट, कंप्लीट, एंटायर, फुल, होल और चीफ, एक्सट्रीम, यूनिक, राइट, रॉन्ग, सर्कुलर, ब्लू, गोल्डन, राउंड, स्क्वायर, यूनिवर्सल, इम्पॉसिबल, ईटीसी। इनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में ही होता है, ठीक है, और इनका प्रयोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं होता है। रूल्स नंबर 18 है आपका, डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं होता है। ज़्यादातर बच्चे कर देते हैं, जो कुछ फ्रेशर होते हैं, तो जैसे कोई सेंटेंस हो गया, ही इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, या फिर ही इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट मैन, इस तरह से प्रयोग करते हैं। जब इसमें EST लगा है तो ये आपका कौन सा हो गया, सुपरलेटिव डिग्री का हो गया बात। अब यहाँ पर हम मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी पहले से ही सुपरलेटिव है, तो यहाँ पर हम मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस, ही इज़ द टॉलेस्ट मैन। जो भी हमारे वीडियो में नए स्टूडेंट हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। रूल नंबर 19, सुपरलेटिव डिग्री से पहले वेरी या मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। राम इज़ वेरी ब्रेवरेस्ट सोल्जर। अब यहाँ पर जो है बताया गया है, अगर आपका सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री की यही पहचान होती है कि आपका एडजेक्टिव में EST लगा होता है। तब अगर EST लगा है तो यहाँ पर वेरी का प्रयोग और मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, जो पहले से सुपरलेटिव डिग्री है। कुछ एडजेक्टिव हैं जिनकी सुपरलेटिव नहीं बनती है, तो उनसे पहले हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जिनमें पहले से एडजेक्टिव है, जिनकी पहले से सुपरलेटिव बनी हुई है, उनके आगे हम मोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, कविता इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी। इसमें लगा है मोस्ट का प्रयोग, और ये पहले से लिखा है, इसमें क्या लिखा है, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर, तो हम यहाँ पर मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपका हो जाएगा सही, कविता इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले रूल्स पर। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में हुआ है तो उससे पहले द लगाया जाता है, ठीक है, तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस नियम को सही देखते हैं। इसका एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है, नेवर हैड द पुअर। नेवर हैड द पुअर, कभी भी गरीबों से घृणा मत करो। तो ये जो है आपका पुअर शब्द जो है, वो पुअर शब्द जो है वो आपका नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो है एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इन्होंने बताया ना, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में हो। यहाँ पर पुअर गरीब, यानी गरीब की स्थिति की विशेषता बता रहा है, जो कि एडजेक्टिव है लेकिन नाउन के रूप में है। तो इससे पहले द का प्रयोग लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और जो वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। देखिए यहाँ पर लिखा हैड, तो यहाँ पर अगर सिंगुलर होता तो ES लग जाता, यस या ES लग जाता, लेकिन जब पुअर यानी सभी पुअर्स के बारे में बताया जा रहा है तो यहाँ पर ये प्लूरल वर्ड आएगा, प्लूरल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द रिच डू नॉट लाइक द पुअर। धनी जो है गरीबों को पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए रिच, पुअर जो है वो आपका एडजेक्टिव है, नाउन के रूप में आया है, ठीक है, और यहाँ पर रिच, ठीक है, आपका प्लूरल में आएगा, तो यहाँ पर इसी लगेगा आपका डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जो भी ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करें, ज़रूर बताएं मुझे।
जो भी मुझसे कमियां हैं, मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा कि आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करूं। यही मेरा उद्देश्य है कि मेरे पास कोई भी बच्चा जुड़ा है तो वो जो है बिल्कुल ही निराश ना हो। मेरा उद्देश्य है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब दिलाना। 100% आप रहेंगे तो ज़रूर ये समर्थ हो सकता है। रूल नंबर 21, कभी कभी नाउन का प्रयोग भी एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। तो दो नाउन एक साथ आते हैं जिसमें पहला नाउन एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। अब देखिए, ये जो है आपका एग्जाम्पल है, द पर्सन लिविंग इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन पीसेस एट अदर्स। यानी व्यक्ति ग्लास के घर में रह रहा है और अन्य को उस पे जो है पत्थर के टुकड़े नहीं फेंकने चाहिए। अब यहाँ पर जो पर्सन है, वो पर्सन जो है आपका है नाउन, बट यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, जब डबल नाउन आपके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीफेरवल के पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है। जो प्रीफेरवल वर्ड है, इससे पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल है, द बुक इज़ मोर प्रीफेरेबल टू दैट। तो यहाँ पर देखिए प्रीफेरेबल आ गया और यहाँ पर आपका मोर नहीं लगा है। और ये भी ध्यान रखना, प्रीफेरेबल के बाद देन भी नहीं आता है, इसके स्थान पर आता है टू। देन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, लगाएंगे टू का प्रयोग। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। प्रीफेरेबल के बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। यदि सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छी तरह से। सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर का प्रयोग संबोधन के रूप में हो रहा है, संबोधन के रूप में यदि हो रहा है तो इससे पहले द का प्रयोग नहीं होता है। इसको भी आपको ध्यान से याद करना है और समझना है। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज़ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड। वह जो है मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो यहाँ पर क्या है, मित्र को हम संबोधन के रूप से मान रहे हैं, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओ डियरेस्ट वन, ओ सबसे अच्छे प्रिय। व्हेन शैल वी सी यू अगैन। तो ये जैसे है, हम जो है अगली बार हम अगली बार कब मिलेंगे, तुमसे कब मिलेंगे। ओ डियरेस्ट वन, तो यहाँ पे डियरेस्ट जो है वो आपका एडजेक्टिव है, डियरेस्ट। तो यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे संबोधन कर रहा है ओ सब आपका संबोधन का होता है, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं लगेगा। रूल्स नंबर 23, वर्बल मीन्स होता है शाब्दिक। वर्बल मीन्स शाब्दिक और ओरल का मतलब होता है मौखिक। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, किस किस के लिए प्रयोग होता है, कैसी तरह से। ही टूक पार्ट इन एन ओरल एग्जामिनेशन, उसने जो है एक ओरल यानी मौखिक एग्ज़ाम में हिस्सा लिया। ही गेव वर्बल मैसेज टू मी, उसने मुझे एक शाब्दिक मैसेज दिया। तो यहाँ पर वर्बल आपका शाब्दिक के लिए हो गया और ओरल का मतलब आपका मौखिक हो गया। रूल्स नंबर 24, जब कई एडजेक्टिव किसी एक ही नाउन की विशेषता बताते हैं तो उनका क्रम नाउन के अनुसार लगता है। तो उनका क्रम जो है वो नाउन के अनुसार लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कई सारे विशेषता बताते हैं। जब शी इज़ एन ओल्ड अगली डर्टी वूमेन, वह जो है एक ओल्ड, बूढ़ी, अगली, कुरूप और डर्टी
डर्टी मीन्स गंदी औरत है, तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सी इज़ ए डर्टी अगली ओल्ड वुमेन। तो यहाँ पर जो है आपके नाउन के अनुसार, नाउन को क्या दिखा रहा है आपका, जो ओल्ड, जब किसी हम पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताएंगे तो उसकी जो विशेषता है उसके अनुसार हम ये इसका प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना है किस सेंटेंस का कैसा सूटेबल बन रहा है, उसी के अनुसार उसका एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो ये रहा आज का आपका। कैसा लगा आपको? तो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, और उसको जितने भी आपके पास कंटेंट्स हैं, जो भी मित्र हैं, तो उससे आप जो है शेयर अवश्य करें। थैंक्स वॉचिंग माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।